चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन, हरियाणा में किसानों का ट्रैक्टर मार्च। बीजेपी अध्यक्ष बोले कांग्रेस आप सरकार एमएसपी की गारंटी दे, विज ने कहा ट्रेन न रोके। प्रियंका फिलिस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची, उस पर लिखा था फिलिस्तीन आजाद होगा। बोली मुझे क्या पहनना है ये कोई रूढ़िवादी नहीं बताएगा। सीतारमण बोली नेहरू ने संविधान संशोधन स्वार्थ के लिए किया। खड़गे बोले आप जेएनयू से पढ़ी, मैं म्यूनिसिपल स्कूल से, आपकी हिंदी अंग्रेजी अच्छी कर्म नहीं। दिल्ली में एक वे 366 पर पहुंचा, सड़क बनाने और बड़ी रिपेयरिंग पर फिर रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को प्रतिबंधों में छूट दी थी। सुप्रीम कोर्ट बोला जय श्री राम नारा लगाना अपराध कैसे, याचिकाकर्ता से पूछा मस्जिद के अंदर नारा लगाने वालों की पहचान कैसे की। पीएम म्यूजियम का राहुल को लेटर, नेहरू के डॉक्यूमेंट्स लौटाए, इसमें एडवीना जेपी आइंस्टाइन को लिखी चिट्ठियां 2008 में सोनिया ने म्यूजियम से मंगवाए थे। कांग्रेस बोली उमर सीएम बनते ही बदल गए, जम्मू कश्मीर सीएम बोले थे कांग्रेस ईवीएम पर रोना बंद करे, भरोसा नहीं तो चुनाव लड़ना छोड़े। चीन के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल, 5 साल बाद भारतीय अधिकारी का दौरा, सीमा विवाद सुलझाने पर विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति, गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत, राष्ट्रपति बनने के बाद दिशा नायकी की पहली विदेश यात्रा। वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश भारत लौटे, चेन्नई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ, सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी। गो तस्कर मामले में सरकार की याचिका पर नोटिस जारी, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जारी किया नोटिस, पूछा लंबित मामलों में पेश क्यों नहीं हो रहा। एमपी में सरकारी कर्मचारियों की बनेगी समग्र आईडी, वेतन भत्तों से जुड़ेगी आईडी, वित्त के निर्देश एंट्री कर वेरिफिकेशन करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत की याचिका सुनवाई आज, ईडी के संबंध की अवहेलना मामला, एमपी एमएलए कोर्ट में सशरीर पेश होने का था आदेश। वीके सिंह बोले पाकिस्तान आर्मी ने 400 महिलाओं से रेप किया, कैंप में कई नगन, कुछ गर्भवती थी। रिटायर्ड जनरल ने बताया 1971 की जंग के हालात। शीतकालीन सत्र, सरकारी जमीनों पर कब्जे का गुंजा मुद्दा, विधायक सुशांत बोले कांग्रेस सरकार में 13,000 से अधिक अवैध कब्जे हुए, मंत्री ने कहा कराएंगे जांच। अनुप्रिया के मंत्री पति का गुस्सा, में इस्तीफा दे दूंगा, योगी सीबीआई जांच करा ले, डरूंगा नहीं। पल्लवी बोली हर लेक्चर से 25 लाख वसूले। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को फांसीवादी बताया, कहा देश विरोधी ताकतों ने अवैध तरीके से सत्ता पर कब्जा किया, वे कट्टरपंथियों के समर्थक। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन, 73 साल के थे, 2023 में मिला था पद्म विभूषण, 3 ग्रैमी अवार्ड विनर भी रहे, 5 साल पहले भोपाल आए थे। नवंबर में थोक महंगाई घटकर 1.89% पर आई, खाने पीने की चीजों की कीमतें कम होने से कम हुई, अक्टूबर में 2.36% थी। अंबानी और अडानी एलिट सेंटी बिलियनियर क्लब से बाहर, दोनों की नेटवर्थ इस साल $100 बिलियन से नीचे पहुंची। कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टर्स 10 दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे, पूर्व प्रिंसिपल घोष को बेल देने का विरोध, सीबीआई से चार्जशीट फाइल करने की मांग। पटियाला में महिला के कपड़े फाड़ने पर बवाल तेज, बीजेपी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को लिखी चिट्ठी, निगम चुनाव नामांकन के दौरान की घटना। सुप्रीम कोर्ट में आज पराली मामले पर हुई सुनवाई, दिल्ली सरकार को लताड़ा, कहा साधारण डेटा उपलब्ध कराने में असमर्थ है। हरियाणा की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने ली शपथ, कांग्रेस पर किया हमला, कहा केवल गांधी परिवार की महिलाओं का विकास हुआ। एमपी के शहडोल में पारा 1 डिग्री, अयोध्या में 2.5 डिग्री, कानपुर में 4.5 डिग्री के साथ 13 साल का रिकॉर्ड टूटा, राजस्थान में पत्तों पर बर्फ जमी। नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने की बात दोहराई, कहा युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी, देश में 80 करोड़ लोग गरीब। पंजाबी सिंगर का शो कैंसिल होने पर दर्द छलका, बोले देश सबका किसी एक का नहीं, वीएचपी बजरंग दल हिंदू सिख मुद्दा बना नफरत फैला रहे। गावस्कर ने कोहली को सचिन की पारी याद दिलाई, बोले अपने हीरो को याद करे, तेंदुलकर ने बिना कवर ड्राइव खेले 241 रन बनाए थे। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, नेता प्रतिपक्ष बोले खाद्य संकट पर चर्चा नहीं करना चाहती सरकार, कांग्रेस का वॉकआउट। विधानसभा में पल्लवी पटेल पर भड़के महाना, कहा इनका माइक बंद करो, रागिनी बोली सरकार गूंगी चिल्लाना पड़ेगा।
तलत अजीत बोले, उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन परसों हुआ। परिवार ने आज पुष्टि की। 73 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को में ली अंतिम सांस। सीएम बोले, स्वर्णमेघ कार्यक्रम में अद्भुत प्रस्तुति हुई। एमपी के हर जिले में पुलिस बैंड की कल्पना पूरी। मोहन यादव ने पुलिस की सराहना की। बांग्लादेश में 2025-26 के बीच हो सकते हैं चुनाव। संविधान से लेकर न्यायपालिका में बदलाव होंगे। आजादी के सेलिब्रेशन पर यूनुस का ऐलान। आज सोना चांदी में मामूली गिरावट। सोना 14 रुपए गिरकर 76,908 पर आया। चांदी 89,515 रुपए किलो बिक रही। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट। यामाहा का फोकस युवाओं पर। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। इमरान की पार्टी पर हिंसा की राजनीतिक आरोप। 26 नवंबर की हिंसा को सरकार ने काला दिन बताया। इमरान फिर आंदोलन की तैयारी में। जाकिर हुसैन को पंडित रविशंकर ने उस्ताद कहा था। अपना तबला खुद उठाते थे। सबसे कम उम्र में पद्मश्री मिला। एक साथ 3 ग्रैमी अवार्ड जीते। कमेंटेटर ने बुमराह को बंदर कहा, फिर मांगी माफी। इंग्लैंड की ईसा बोली तारीफ कर रही थी, लेकिन शायद गलत शब्द इस्तेमाल हुआ। हीट मोमेंट में अभ्यर्थी को थप्पड़ मारा, उसका खेद है। डीएम चंद्रशेखर ने भास्कर को बताया सेंटर पर पेपर लीक का खतरा था। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बांटा हिंदी में प्रिंट पेपर। एग्जाम सेंटर पर स्कूल स्टाफ ने किया ट्रांसलेट। अर्धवार्षिक परीक्षा में लापरवाही। 9 दिन में दूसरी बार जयपुर आएंगे पीएम मोदी। कल पीकेसी ईआरसीपी का करेंगे शिलान्यास। 21 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। राजस्थान के कई शहरों में तापमान माइनस में जाएगा। इस सीजन पहली बार शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। अगले 4 दिन भीषण ठंड पड़ेगी। कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार को मिलेंगे लैपटॉप। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 655 अधिकारियों की लिस्ट तैयार। जनता से जुड़े काम नहीं अटकेंगे। इंदौर में कांग्रेस नेता के घर ईडी का छापा। गोलू अग्निहोत्री को दुबई जाने से पहले एयरपोर्ट से उठाया। कमलनाथ के समर्थक है गोलू। विधानसभा नहीं घेर सके कांग्रेस नेता, मंच पर दी गिरफ्तारी। कमलनाथ बोले, एमपी की पहचान घोटाला। प्रदेश की ट्रैक्टर रैली को भी पुलिस ने रोका। भोपाल में पारा 3.3 डिग्री 58 साल का रिकॉर्ड टूटा। आज 37 जिलों में शीतलहर। 9 जिलों में जम सकती है बर्फ। ग्वालियर में स्कूलों का समय बदला। कानपुर में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा। अयोध्या फिर सबसे ठंडा। यूपी के 27 जिलों में पारा 6 डिग्री से नीचे। मुरादाबाद में विजिबिलिटी 50 मीटर। आयुष्मान कार्ड बना बिहार की प्रिया के लिए संजीवनी। पिता बोले, डॉक्टर्स ने बेटी को जिंदा किया। बीएचयू ट्रामा सेंटर में चल रहा सर्वाइकल इंजरी का इलाज। धनबाद में नगर निगम ने चलाया बुलडोजर। बैंक मोड़ फ्लाईओवर का होना है मरम्मत। वैकल्पिक मार्ग से हटाया अतिक्रमण। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ धनबाद में प्रदर्शन। सीएम का पुतला फूका। कहा, बहुत जल्द एक उग्र आंदोलन देखने को मिलेगा। पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट। एनआईए ने स्टेट पुलिस को रिपोर्ट भेजी। डेड ड्रॉप मॉडल का जिक्र किया। चीनी डिवाइस मिलने का दावा। संख्या 384 अंक गिरकर 81,748 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 100 अंक गिरा। BSE मिड कैप 350 अंक चढ़ा। पीएम मोदी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति। गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत। राष्ट्रपति बनने के बाद दिसानायके की पहली विदेश यात्रा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने पीएम मोदी को यकीन दिलाया है कि उनका देश भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की कभी इजाजत नहीं देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति के रूप में पहली बार भारत दौरे पर आए दिसानायके ने सोमवार को कहा कि श्रीलंका भारत की मदद से आगे बढ़ेगा और पड़ोसी देश को वे अपना समर्थन देते रहेंगे। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने कहा, हमने लगभग 2 साल पहले एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना किया था। भारत ने हमें उस दलदल से बाहर निकालने में बहुत मदद की थी। पीएम मोदी ने मुझसे कहा है कि श्रीलंका भारत की विदेश नीति में अहम जगह रखता है। एमपी में सरकारी कर्मचारियों की बनेगी समग्र आईडी। वेतन भत्तों से जुड़ेगी आईडी। वित्त के निर्देश एंट्री कर वेरिफिकेशन करना होगा। एमपी सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों को समग्र आईडी से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। वित्त विभाग ने कहा है कि प्रदेश के हर कर्मचारी और अधिकारियों का डेटा समग्र आईडी से इंटीग्रेट होना चाहिए। इस काम को फरवरी 2025 तक पूरा करने का टारगेट है। वित्त विभाग के अपने निर्देश में स्पष्ट किया कि समग्र आईडी को कर्मचारियों के वेतन वाले बैंक खातों से भी जोड़ा जाएगा। सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के डेटा का सत्यापन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत समग्र आईडी से किया जाएगा। आने वाले समय में शासकीय सेवकों का वेतन भुगतान आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम के माध्यम से होगा। नवंबर में थोक महंगाई घटकर 1.89% पर आई। खाने पीने की चीजों की कीमतें कम होने से कम हुई। अक्टूबर में 2.36% थी।
नवंबर महीने में थोक महंगाई घटकर 1.89% पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर में थोक महंगाई 2.36% पर थी। सितंबर महीने में थोक महंगाई 1.84% पर थी। सब्जी और खाने पीने की चीजों के दाम घटने से महंगाई घटी है। रोजाना की जरूरत वाले सामानों की महंगाई दर 8.09% से घटकर 5.49% हो गई। खाने पीने की चीजों की महंगाई 11.59% से घटकर 8.92% हो गई। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर -5.79% से घटकर -5.83% रही। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की थोक महंगाई दर 1.50% से बढ़कर 2.00% रही।